आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सौर सिंह आज कक्षा 12 खंड सा समाकलन पर आधारित ये दो प्रश्न लेकर आया हूँ। पहला सवाल ये है और दूसरा ये है। जो भी सवाल आपको देखना है आप दे सकते हैं और दोनों देखने हैं तो दोनों शुरू करते हैं। देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, जो दिया हुआ है हमारे पास में ई की पावर एक्स गुणे में है, ब्रेकेट में है 2 प्लस साइन 2x और बटे में 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। साइन 2x और कॉस 2x को तोड़ेंगे cos 2x को, ताकि ये 1 खत्म हो जाए। और देखो इसका तो सूत्र हम जानते ही हैं। देखिए, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन 2x को तोड़ेंगे 2 साइन x और इंटू में cos x, और नीचे cos 2x को तोड़ेंगे इस प्रकार। ये 1 हमें जो है घटाना, ये प्लस में तो काटना है। देखिए, इसे लिखेंगे हम 2 cos स्क्वायर x और माइनस में 1। चलिए लिखते हैं यहाँ पर आई यानी इंटीग्रेशन समाकलन e की पावर x, और यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं 2 प्लस में साइन 2x का 2 साइन x इंटू में cos x, और यहाँ बटे में 1 प्लस में है और cos 2x का सूत्र लगाया हमने 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 इंटू डी एक्स, और ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर बंद। ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 तो घट गया। यह हमारे पास बचा है e की पावर x। यहाँ पर देखिए 2 के नीचे अलग अलग एक ही पद बच गया हमारे पास, 2 के नीचे अलग और इसके नीचे अलग, ये भी हट गया, ये भी हट गया। देखिए, तो बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं 2 बटे में 2 cos स्क्वायर x, और यहाँ प्लस में है ये पूरा लिखेंगे 2 साइन x इंटू में cos x, और बटे हमारे पास में 2 cos स्क्वायर x और बड़ी ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स। cos स्क्वायर से इसकी cos कैंसिल, 2 से ये 2 कट गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ आ गया 1। तो यहाँ i बराबर क्या है हमारे पास, आप देखिए e की पावर x की गुणा यहाँ भी करेंगे, e की पावर x की गुणा यहाँ भी करेंगे, dx तो दोनों को समाकलन अलग कर लेंगे और साथ में क्या करना है वो देखते चलेंगे। तो e की पावर x गुणा करी और 1 बटे में cos स्क्वायर x क्या हो गया हमारे पास, यहाँ हो गया sec स्क्वायर x, और dx अलग, और यहाँ प्लस है प्लस, ये e की पावर x से गुणा करेंगे तो e की पावर x, और यहाँ हमारे पास साइन x बटे cos x बचा है तो ये हो जाएगा हमारा tan x। इससे क्या हुआ, हमारा एक लाइन छोटी हो गई, ठीक है, इंटू dx, ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो यहाँ देखो e की पावर x यहाँ गुणा करी और 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दिया, e की पावर x से गुणा हुई, यहाँ पर साइन बटे cos क्या हो गया tan, और e की पावर वो dx हो गया। अब करना क्या है, हम जानते हैं कि tan x का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा हमारे पास। तो इसको हमने मान लिया प्रथम फलन, tan को यानी प्रथम फलन में अवकलन करना पड़ता है और द्वितीय फलन में 2 बार हमें समाकलन करना पड़ता है। कैसे वो लगाते हैं सूत्र खंड सा समाकलन से, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको छुएंगे नहीं, ये बाद में कट जाएगा। तो e की पावर x और यहाँ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ लगाते हैं हम खंड सा समाकलन। देखिए प्रथम फलन यानी tan x और द्वितीय का समाकलन e की पावर x इंटू डी एक्स। समाकलन का निशान, प्रथम का अवकलन यानी d अपॉन डी एक्स tan x का अवकलन, और द्वितीय का समाकलन e की पावर x का समाकलन, मझली ब्रैकेट बंद, उसके बाद फिर से इसका समाकलन जो भी आएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं i बराबर, यहाँ e की पावर x sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसको नहीं छुएंगे ऐसे ही रहेगा, प्लस में tan x, फिर e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x माइनस tan x का अवकलन क्या होता है, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x इंटू डी एक्स। अब देखिए sec स्क्वायर x इंटू e की पावर x, तो e की पावर x को हम शुरू में कर सकते हैं e की पावर x इंटू sec स्क्वायर x, ये माइनस का है, e की पावर x इंटू sec स्क्वायर प्लस का है, तो ये प्लस का और ये माइनस का जो है वो घट गया, बचा क्या हमारे पास, इधर बचा हमारे पास i बराबर इंटीग्रेशन, तो tan x इंटू ई की पावर x है, e की पावर x हमने शुरू में कर दिया, e की पावर x इंटू में tan x, और कुछ बचा नहीं बचा तो अचर पद यहाँ क्या लगा देंगे हम c, और ये पहले सवाल का जो है हमारा आंसर प्राप्त हो गया है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो बहुत बेहतरीन सवाल है, जो हमें सिद्ध करना है। देखिए इसे सिद्ध करना है कि e की पावर tan इनवर्स x ब्रैकेट में है 1 प्लस x स्क्वायर बटे में 1 प्लस x स्क्वायर का समाकलन करना है, यानी इस पूरे का, और लेकर आना है x इंटू ई की पावर tan इनवर्स x और प्लस में है c। चलिए भाई पहले हम लेते हैं इसको LHS को लेते हैं, LHS बराबर e की पावर tan इनवर्स x इंटू में बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, नीचे 1 प्लस x स्क्वायर है
तो 1 के साथ में हमने एक्स स्क्वायर लिख देंगे। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का एक्स ऐसे बाद में लिख दिया हमने, और नीचे लिखा हुआ है हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में है dx। ये एलएचएस भी ले लिया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस एक्स के नीचे ये भी लिखेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए e की पावर tan इनवर्स एक्स और बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स के नीचे पूरा पूरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद इंटू dx। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा है। अब इसकी गुणा यहाँ भी कर दीजिए, इसकी गुणा यहाँ भी कर दीजिए, साथ में dx की भी गुणा कर ले, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए e की पावर tan इनवर्स एक्स इंटू में 1 इंटू dx, फिर प्लस है तो प्लस, इसकी गुणा यहाँ करेंगे समाकलन के साथ में, e की पावर tan इनवर्स एक्स इंटू में ऊपर x, और नीचे हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसका हम खंड सा समाकलन नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा। इसमें क्या है, इसको तो हम मानेंगे प्रथम फलन, क्योंकि इसका हम अवकलन आराम से कर सकते हैं। पहले ई का अवकलन, फिर tan इनवर्स एक्स का अवकलन। एक का समाकलन होता है x, तो इसको हम करेंगे सेकंड फंक्शन। तो हम सूत्र लगाते, देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, खंड सा समाकलन करेंगे। पहले आएगा प्रथम फलन यानी e की पावर tan इनवर्स एक्स, द्वितीय यानी कि 1 का समाकलन, फिर माइनस समाकलन का निशान, और प्रथम फलन का अवकलन यानी d/dx e की पावर tan इनवर्स x का समाकलन कर अवकलन करेंगे, और फिर इसका करेंगे 1 का समाकलन, और जो भी प्राप्त होगा उसके बाद उसका फिर से समाकलन। और बाद में हमारे पास ये लिखा हुआ, ये लिख दीजिए प्लस में e की पावर tan इनवर्स x, क्योंकि इसका करना नहीं है तो अपने आप ही आ जाएगा और बाद में कट जाएगा। और यहाँ पर है x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में है हमारे पास dx। ठीक, इसका हमने खंड सा समाकलन का सूत्र लगा दिया। खंड सा समाकलन करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है i बराबर क्या है, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, e की पावर tan इनवर्स x इंटू में 1 का समाकलन क्या होता है x, फिर माइनस समाकलन का निशान, 1 मिनट, ये ऊपर, ठीक ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। यहाँ देखिए, अब जो है यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब पहले e का समाकलन करेंगे, फिर इसके बाद में tan इनवर्स x का। तो e का तो ऐसे ही रहता है जैसा लिखा हुआ है समाकलन में, e की पावर tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में इस 1 का समाकलन क्या होगा, x इंटू dx। और ये जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दीजिए, प्लस में e की पावर tan इनवर्स x, और यहाँ है इंटू में x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इस लाइन को देखते हैं और इस लाइन को देखते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, e की पावर tan इनवर्स x, e की पावर tan इनवर्स x, x की गुणा 1 से होगी तो x से कम x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये प्लस का और ये माइनस का पूरी तरह से क्या हो गया बेटा, घट गया। तो हमारे पास अब बचा क्या है, वो लिख देते हैं, x शुरू में लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x इंटू में आएगा e की पावर tan इनवर्स x, और प्लस में क्या लिखेंगे, अचर पद c। और देखिए यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स x प्लस अचर पद c, और ये हमारा जो है वो RHS आ गया। तो ये दोनों सवाल हमारे जो है कंप्लीट हो गए हैं, और आप प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। पुराने जो वीडियो पड़े हुए होंगे वो मेरे हाथ से और व्हाइट बोर्ड से हैं, अब मैंने डिजिटल बोर्ड ले लिया है, तो इससे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।